तो सोक्रेटिस जो दुनिया के सबसे समझदार इंसान में से एक थे, उनके साथ क्या हुआ कि एक बार एक आदमी उनके पास आया और बोला कि प्लीज मुझे बताएं कि जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए क्या चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इस पे सोक्रेटिस ने थोड़ी देर कुछ नहीं बोला और फिर उस आदमी को अपने साथ नदी में लेके गए। जब वो दोनों नदी में पहुंच गए तब सोक्रेटिस ने उस आदमी का मुंह पानी में डाल दिया और उसमें ही दबा के रखा ताकत से। फिर जब वो आदमी तड़पने लगा सांस लेने के लिए तो फिर सोक्रेटिस ने उसको ऊपर निकाल दिया, जिस पर गुस्से में आके वो आदमी सोक्रेटिस को बोला कि ये आप क्या कर रहे थे, मैं आपसे सीखने आया था पर आप तो मेरी जान ही लेने लग गए। तो इस पे सोक्रेटिस ने कहा, मैं तुम्हारी जान नहीं ले रहा था, बल्कि तुम्हें सक्सेस के लिए जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वही सिखा रहा था। जब तुम पानी में थे तब तुम्हारे लिए सांस लेना सबसे ज्यादा जरूरी था, इसलिए तुम अपनी पूरी जान लगा रहे थे सांस लेने के लिए। ऐसे ही जब तुम सक्सेस को भी सांस लेने जितना जरूरी समझ लोगे और उसे पाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दोगे जैसे अभी लगा रहे थे, तो पक्का तुमको सक्सेस मिल जाएगी। विनर्स कुछ बहुत अलग चीजें नहीं करते, बल्कि वो चीजों को अलग तरीके से करते हैं, जैसा ज्यादातर लोग नहीं करते। और यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस है जो ऑथर शिव खेरा अपनी इस बुक में सिखा रहे हैं। वो बोलते हैं कि विनर्स में कुछ स्पेशल ट्रेड्स होते हैं, कुछ क्वालिटीज होती है जो उन्हें जिंदगी का गेम जीतने में मदद करता है। और अगर आपको भी एक विनर बनना है, सक्सेसफुल होना है, तो आपको विनर्स के उन क्वालिटीज को, हैबिट्स को अपने अंदर लाना जरूरी है। सो अभी मैं आपके साथ उन्हीं कुछ क्वालिटीज को शेयर करूंगा। क्वालिटी नंबर 1, एटीट्यूड। जब हिटलर की आर्मी को दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया था, तब एक सोल्जर घबराते हुए उनके पास आया और बोला, सर हम बहुत मुसीबत में हैं, दुश्मनों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। तो हिटलर ने उसे कहा, नहीं ये मुसीबत नहीं, ये तो अच्छी बात है, अब हम किसी भी डायरेक्शन में अटैक करके दुश्मनों को मार सकते हैं। ये होता है एक विनर का एटीट्यूड। मैं जानता हूं हिटलर एक अच्छा इंसान नहीं था, लेकिन उसका ये ऑसम एटीट्यूड ही था जिसने लाखों लोगों को उसका दीवाना बना दिया था, ऐसा कि फिर वो जो बोलते थे वही सब करते थे। सिमिलरली एक हार्वर्ड स्टडी में पता चला है कि 85% रीजन जिसकी वजह से लोगों को जॉब या प्रमोशन मिलता है वो उनके एटीट्यूड की वजह से मिलता है, और बस 15% टाइम उनकी नॉलेज या इंटेलिजेंस की वजह से। क्योंकि आपका एटीट्यूड ये डिसाइड करता है कि आप लाइफ में आने वाली सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे। और जो पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग होते हैं, वो टाइम एंड अगेन उन्होंने दिखाया है, वो चीजों को बहुत अच्छे से हैंडल करके आगे बढ़ पाते हैं। अगेन एग्जांपल दूं तो आपने शायद डेविड एंड गोलियत की स्टोरी सुनी होगी। जब डेविड, जो कि एक नॉर्मल साइज का इंसान था, वो लड़ने जाने लगा गोलियत से, जो कि बहुत बड़ा जायंट जैसा आदमी था, तब लोगों ने उससे कहा कि तुम पागल हो, वो बहुत बड़ा है तुम्हारे गुलेट से मारने के लिए। तब डेविड ने कहा, नहीं वो बहुत बड़ा है मेरे गुलेट से चूकने के लिए, बड़ा बदन मतलब ज्यादा चांस है कि मैं उसे हिट करके मार पाऊंगा दूर से ही। और ऐसे ही फिर उसने उसे हराया भी। मतलब सेम आदमी के अगेंस्ट डिफरेंट एटीट्यूड ने डिफरेंट रिजल्ट्स दिखाए उस टाइम। इसलिए आप भी हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड वाले इंसान बनो, जो हमेशा ग्लास को आधा भरा देखता है, ना कि आधा खाली। क्वालिटी नंबर 2, अपॉर्चुनिटी ग्रैबर। एक आदमी होता है जो भगवान का बहुत बड़ा भक्त होता है, हमेशा पूजा पाठ करने वाला। एक दिन क्या होता है कि उसके गांव में बाढ़ आ जाती है। सो जब पानी बहुत ज्यादा भरने लगता है तो लोग सब गांव छोड़ के निकलने लगते हैं और उसे भी साथ चलने बोलते हैं, पर वो बोलता है नहीं, ऊपर वाला मेरे साथ है और वो मेरी मदद करेगा, तुम लोग जाओ। पानी और बढ़ने लगता है तो गाड़ियों में लोग आते हैं उसे बचाने के लिए, पर वो फिर भी नहीं जाता। फिर पानी इतना भर जाता है कि लोग बोट में उसे बचाने के लिए आते हैं, पर फिर भी वो नहीं मानता, बोलता है ऊपर वाला ही मेरी मदद करेगा, तुम लोग जाओ। फिर पानी और बढ़ जाता है तो हेलीकॉप्टर उसे बचाने आती है, लेकिन फिर भी वो नहीं जाता, जिसका रिजल्ट फाइनली वो पानी के अंदर डूब के मर जाता है। अब मर के ऊपर जाने के बाद वो ऊपर वाले से गुस्से में बोलता है कि मैं तुम्हारी इतनी पूजा करता था, तुम पर इतना विश्वास करता था, पर फिर भी तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया, मुझे क्यों मरने दिया वहां। सो तब ऊपर वाले ने उससे कहा, मूर्ख, वो लोग, गाड़ियां, बोट और हेलीकॉप्टर किसने भेजी थी तुम्हारे लिए। कई बार अपॉर्चुनिटी लोगों के सामने होती है, लेकिन वो एक्शन लेके उसे ग्रैब नहीं करते, और यही चीज होती है जो उन्हें विनर से हटके एक लूजर बना देती है। क्वालिटी नंबर 3, सक्सेस। फोर्ब्स मैगजीन के फाउंडर बोलते हैं कि हिस्ट्री ने हमें हमेशा दिखाया है कि यूजुअली जो सबसे बड़े विनर्स होते हैं लाइफ के, उन्हें स्टार्टिंग में काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी वो जीतते हैं क्योंकि वो हारने से कभी घबराते नहीं। एग्जाम्पल, एक आदमी था जो 21 साल की एज में बिजनेस में फेल हो गया था। 22 साल की एज में वो इलेक्शन में बुरी तरह से हार गया। 24 साल की एज में उसने फिर बिजनेस किया और फिर फेल हो गया। 26 की एज में उसकी फियांसे की डेथ हो गई। 27 की एज में उसे नर्वस ब्रेकडाउन हुआ। 34 एज में वो फिर इलेक्शन में हारे। 45, 47, 49 की एज में अगेन एंड अगेन वो हारे, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। और एट द एंड जब वो 52 ईयर्स के हुए तब वो फाइनली अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए, जो आज तक के सबसे बेस्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट में गिने जाते हैं, जिनका नाम आपने भी सुना होगा,
अब्राहम लिंकन। अब शायद जब वो 49 एज के थे तब सब उन्हें बहुत बड़ा फेलियर मानते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को फेलियर नहीं माना, ट्राई किया, जिसने एक्चुअल में उन्हें एक ऐसा विनर बना दिया जिसे आज पूरी दुनिया याद करती है। ऐसे ही आपको भी अपने आप को सक्सेस के लिए रेडी करना चाहिए और आप एक विनर की तरह सक्सेस के पाथ में आराम से चल सकते हो अगर आप इन 4 ऑब्स्टिकल से लड़ सकते हो तो, जो है पहला, फियर। डर एक सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है जो लूजर्स को आगे बढ़ने नहीं देता। फियर लोगों में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का रीजन बनता है और प्रोक्रेस्टिनेशन को भी एनकरेज करता है। फियर में रहने वाले लोग बेसिकली कैद में रहते हैं। ऑथर बोलते हैं फियर यूजुअली होता है फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल, मतलब एक झूठी चीज जिसे सच मानकर हम कभी आगे बढ़ नहीं पाते। दूसरा, लैक ऑफ मोटिवेशन। 2 दोस्त थे, एक शराबी था और अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा फेलियर था, जबकि दूसरा दोस्त जो था वो बहुत सक्सेसफुल था लाइफ के हर फील्ड में, एक ट्रू विनर था। जब पहले दोस्त से पूछा गया कि तुम्हारे फेलियर का रीजन क्या है, तो उसने कहा बचपन से ही मेरे घर पे बहुत प्रॉब्लम थी। मेरे डैडी शराबी थे जो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते थे घर पर। हम बहुत गरीब थे, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया और उनके जैसा ही बन गया। जबकि दूसरे सक्सेसफुल दोस्त से पूछने पर उसने कहा कि बचपन से ही मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम थी, हम गरीब थे, मेरे डैडी शराबी थे जो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, इसीलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं उनके जैसा कभी नहीं बनूंगा और फिर इसी मोटिवेशन के साथ मैंने मेहनत करके सब कुछ बदल डाला। देखो, बात यह है कि जो लूजर्स होते हैं वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को एक एक्सक्यूज बना के कभी कुछ नहीं करते, जबकि जो विनर्स होते हैं वो प्रॉब्लम्स को एक मोटिवेशन का सोर्स बना देते हैं आगे बढ़ने के लिए। मोटिवेशन वो चाबी जैसी होती है जो आपकी एक्शन की गाड़ी को स्टार्ट करने में हेल्प करती है। और मोटिवेशन भी 2 टाइप के होते हैं, पहला इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मोटिवेशन बाहर की चीजों से आता है, जैसे कि पैसों से, फेम या फियर से, जबकि इंटरनल मोटिवेशन अंदर से आता है, जैसे कि प्राइड, कामयाबी की फीलिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी और बिलीफ से। तीसरा ऑब्स्टिकल है लो सेल्फ एस्टीम। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अपने बारे में ऐसा सोचते हो कि आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो लाइफ में, तो हाँ, ये सच होगा। लेकिन अगर आप सोचते हो कि आप बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में, तो ये भी सच होगा। इसीलिए हमेशा हाई सेल्फ एस्टीम रखो। अब कुछ डिफरेंसेस जो आपको हाई सेल्फ एस्टीम और लो सेल्फ एस्टीम लोगों में देखने मिलेंगे वो ये है कि हाई सेल्फ एस्टीम के लोग आइडियाज की बातें करते हैं, वो केयरिंग होते हैं, वो दूसरों के बारे में सोचते हैं, डिस्कस करते हैं चीजों को और यूजुअली गिवर्स होते हैं। जबकि लो सेल्फ एस्टीम के लोग आइडियाज के बजाय लोगों की बातें करते हैं, यूजुअली बुराई करते हैं, वो दूसरों के बारे में नहीं सोचते और बस जज करते हैं सबको, दूसरे से कुछ सलाह नहीं लेते बल्कि बस आर्ग्यू करते हैं। वो बहुत लालची होते हैं जो बस टेकर मेंटालिटी के होते हैं, ना कि गिवर्स। चौथा ऑब्स्टिकल, ईगो। कुछ लोग अपने प्राइड को ही सब कुछ समझते हैं और यूजुअली उनका ये प्राइड ही होता है जो उन्हें कुछ सीखने नहीं देता, दूसरों की इज्जत करने नहीं देता और लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देता। जबकि विनर्स लोगों में जो प्राइड होती है वो हेल्दी होती है, जो उन्हें कुछ अचीव करने पर आती है, लेकिन फिर भी वो डाउन टू अर्थ रहते हैं, ह्यूमिलिटी के साथ, और सबसे सीखते रहते हैं। फोर्थ क्वालिटी, गोल सेटिंग। एक आदमी एक बूढ़े इंसान को रोक के पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये रास्ता कहाँ जाता है? तो उस पे वो बुजुर्ग पूछते हैं कि तुम्हें कहाँ जाना है? तो वो आदमी बोलता है मुझे नहीं पता। सब बुजुर्ग बोलते हैं तो फिर कोई से भी रास्ते पे चले जाओ, क्या फर्क पड़ता है। ज्यादातर लोगों की यही प्रॉब्लम है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें क्या चाहिए, उनके गोल्स क्या है, और इसीलिए वो कभी एक विनर नहीं बन पाते। गोल सपने होते हैं जिन्हें आप डेडलाइंस देते हो एक एक्शन प्लान बनाते हुए। इसलिए विनर्स की तरह एक डेफिनेट प्लान बनाओ और उसे दिन में 2 बार पढ़ो रोज। और आपके गोल्स ऑथर बोलते हैं स्मार्ट होना चाहिए, मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियल और टाइम बाउंडेड। अगर आपको स्मार्ट गोल्स के बारे में अच्छे से जानना है तो मैंने इसे अपने 5 स्टेप्स टू चेंज योर लाइफ वीडियो में डिटेल में बताया है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन से या आई बटन से जाके देख सकते हो ना। कोई भी गोल्स को पूरा करने के लिए आपको न्यू स्किल्स तो सीखनी ही पड़ेगी, और न्यू स्किल्स सीखने के भी 4 स्टेज होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। पहले स्टेज को बोलते हैं अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस। एग्जाम्पल, पहले जब मुझे बाइक्स के बारे में कुछ नहीं पता था तब मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं उसे चला सकता हूँ कि नहीं, मतलब यहाँ मैं अनकॉन्शियस था इस बारे में, और मेरे में बाइक चलाने की स्किल्स भी नहीं थी, मतलब मैं इनकम्पिटेंट था। फिर जब मैंने बाइक लेके उसे चलाना स्टार्ट करा तब मुझे पता चला कि मुझे बाइक चलाना नहीं आता, मतलब मैं सेकंड स्टेज कॉन्शियस इनकम्पिटेंस पे आ गया। मैं कॉन्शियसली जानने लगा कि मुझे वो नहीं आता, फिर चलाते चलाते मुझे वो आने लगा, मतलब मैं कॉन्शियस कॉम्पिटेंस स्टेज पे आ गया, जहां मुझे पता था कि मुझे बाइक चलाना आ रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी स्किल बढ़ रही थी। देन और ज्यादा चलाते हुए अब मैं अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस स्टेज पे आ गया हूँ, जहां मेरे अंदर बाइक चलाने की स्किल इतनी अच्छे से आ गई है कि अब मुझे कॉन्शियसली सोचना नहीं पड़ता बाइक चलाते टाइम कि कब मुझे गियर चेंज करना है, एक्सेलरेशन ज्यादा देना है, एक्सेट्रा।
सिमिलरली कोई भी स्किल में आपका एम यही होना चाहिए कि आप लास्ट 4th स्टेज पे जल्दी से जल्दी आ सको। लेकिन ये सब करने के बाद भी आप सक्सेसफुल नहीं होंगे अगर आपके अंदर विनर्स की 5th क्वालिटी नहीं होगी, जो है विजन। मतलब अगर आपके पास एक बड़ा विजन नहीं होगा, अगर आप बड़े सपने नहीं देखते हो तो देखो, हमें सपने देखने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि याद रखो ये जो मोबाइल या कंप्यूटर से आप मेरा वीडियो देख रहे हो, ये भी एक टाइम पे एक ऐसा अनबिलीवेबल सपना था जिसे पूरा करना बहुत से लोगों को इम्पॉसिबल लगता था। लेकिन कुछ लोगों ने अपने विजन पे, अपने सपनों पे पर्सिस्ट रह के उन्हें पूरा करके दिखाया। ऐसे ही आपको भी बड़े सपने देखना चाहिए और उन पे पर्सिस्ट करके उन्हें पूरा करना चाहिए। अब वीडियो से हटके एक बात, अगर आपको जानना है कि बुक पढ़ने से क्या फायदे होते हैं, इसका इफेक्ट हमारे ब्रेन पे कैसा होता है, तो आप मेरे सेकंड चैनल सीक इन जिज्ञासा का ये वीडियो जरूर देखो, जिसका नाम है ब्रेन ऑन रीडिंग बुक्स।